बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। एक बार फिर से उस महान परमेश्वर ने हम सभी को अपनी उपस्थिति में इकट्ठा किया है, तो हम उस परम पिता का दिल से धन्यवाद करते हैं, उसका स्वागत करते हैं कि पवित्र आत्मा यहाँ पर हमारे बीच में मौजूद है। हालेलुया। तो आइए हम सभी अपनी अपनी बाइबल को खोलेंगे और दूसरा राजा 2 अध्याय उसकी 1 आयत से लेकर 6 आयत तक हम पढ़ेंगे। दूसरा राजा 2 अध्याय। जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रह। एलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। इसलिए वे बेतेल को चले गए और बेतेल वासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने कहा, हाँ मुझे भी यह मालूम है, तुम चुप रहो। एलिया ने उससे कहा, हे एलीशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रह। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वह यरीहो को आए और यरीहो वासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने उत्तर दिया, हाँ मुझे मालूम है, तुम चुप रहो। फिर एलिया ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रह। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे दोनों आगे चले और भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 50 जन जाकर उनके सामने दूर खड़े हुए, और वे दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। तब एलिया ने अपनी चादर पकड़कर ऐंठ ली और जल पर मारा। तब वह इधर उधर 2 भाग हो गया और वे दोनों स्थल ही स्थल पार उतर गए। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सभी अपने सिर को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। महान स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, तेरी तारीफ, तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्रिया और तेरी महिमा करते हैं प्रभु कि महान परमेश्वर तूने एक बार फिर से हमें ये एक नई सुबह दी प्रभु, ताकि हम तेरे नाम का महिमा दे प्रभु और पहले खुदा जी होने पाए कि तेरा पवित्र आत्मा आज तेरे लोगों से बात करे प्रभु। और प्यारे पिता परमेश्वर जी, तेरा वचन, तेरा कलाम तेरे लोगों के हृदय में जाए प्रभु और इनके जीवन को बदल के रख दे प्रभु, और एक नई आस को पैदा करे प्रभु, एक नए आनंद को पैदा करे प्रभु, और ये तेरी खुशी से भर जाए प्रभु, आनंद से भर जाए प्रभु, वो राजा की ललकार इस तंबू में आ जाए प्रभु। मेरे प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह, सच में पहले खुदा तेरा वचन जीवनों को बदलने की सामर्थ्य रखता है पिता, और प्यारे पिता होने पाए कि आज जब तेरा वचन प्रचार किया जाए, हर एक हृदय आनंदित हो जाए प्रभु। तो दया कर, कृपा कर, मदद कर, सहायता कर। प्यारे खुदा जी प्रभु, वचन को बोलने वाला और वचन को सुनने वाला प्रभु एक ही आत्मा हो प्रभु, और प्यारे खुदा जी प्रभु, वचन सीधा हृदय में जाए प्रभु, और तेरा वचन इनके जीवन में प्रकट हो मेरे पिता। तो दया कर, कृपा कर, मदद कर, सहायता कर। प्रार्थना सुन कबूल कर, प्रार्थना मसीह यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। आप सभी बड़े आराम के साथ अपने अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, सभी आनंदित है। शाम को प्रभु भोज की सभा है, तो कितने तैयार हैं? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु भोज लेने के लिए कितने तैयार हैं? मसीह की देह को लेने के लिए, मसीह के लहू को लेने के लिए। हालेलुया। तो एक बार जोर से हम चाहते हैं कि खुदा के लिए महिमा के लिए, उसके आदर के लिए। आप सभी का यहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति में स्वागत है।
और आप उसके वचन को सुनने के लिए उसकी उपस्थिति में आते हैं, ताकि उसका वचन जो है वो हमारे प्राणों को बहाल करे। हालेलुया, हालेलुया। और आज जो वचन प्रचार करने के लिए जा रहे हैं, जो विषय है वो है परमेश्वर की ओर से बुलाया हुआ एक मनुष्य। परमेश्वर की ओर से बुलाया हुआ एक मनुष्य। और मैं ये एक बात सोच रहा था कि परमेश्वर की ओर से जो मनुष्य बुलाया होता है उसमें कुछ खास बातें होती हैं। हालेलुया। जो परमेश्वर की ओर से बुलाया हुआ मनुष्य होता है उसमें कुछ खास बातें होती हैं। और परमेश्वर हमेशा एक जन को पकड़ता है और फिर उसे अपने वचन के अनुसार ढालता है, फिर उसका क्या करता है, इस्तेमाल करता है। हालेलुया। और लिखा है खुदा के कलाम में कि परमेश्वर तब तक कोई भी बेदारी नहीं भेजता जब तक उसके पास सांचे में ढला हुआ कोई मनुष्य ना हो। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर क्या करता है, वो अपने किसी भी काम को जब करना होता है तो उसके पास एक ऐसा मनुष्य होना चाहिए जो परमेश्वर के सांचे में ढला हुआ हो, जिसके पास परमेश्वर की सिखलाई हो, जो परमेश्वर की ओर से सिखाया हुआ हो। उस व्यक्ति को ही परमेश्वर इस्तेमाल करता है। हालेलुया। और नबी कहता है बेदारी लाने वाला मनुष्य जो अपना ज्ञान ना रखते हो, जो अपनी समझ का इत्मीनान ना करते हो, अपनी पढ़ाई लिखाई में निपुण ना हो, ऐसे व्यक्तियों को परमेश्वर नहीं पकड़ता है, बल्कि वो ऐसे मनुष्य को पकड़ता है जो पूरी तरह से खाली हो, जिनके पास अपनी समझ ना हो, अपना ज्ञान ना हो। परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को पकड़ता है और अपना वचन उसके अंदर डालता है, तब परमेश्वर उसका क्या करता है, क्या करता है, इस्तेमाल करता है। तो आज सुबह जब आप आए तो मैंने कुछ भाई बहनों को देखा, वो आकर यहाँ उन्होंने घुटनों के बल प्रार्थना की। बाकी और किसी ने, किसने की प्रार्थना? चर्च में जब प्रवेश किया तो मैं चाहता हूं कि आप पूरी तरह से परमेश्वर के आगे नतमस्तक हो जाएं, यानी कि सर भी आपका जमीन के साथ लगा हो। और ये एक जरूरी बात है। तो मैं पिछली बार भी मैंने एक बात दोहराई थी, फिर से दोहरा रहा हूं। डीकन भाई लोग, मेरे ख्याल से आज फिर वो बात नहीं हो पाई। हुई है तो खुदा बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। तो इन बातों को याद रखना है अवश्य ही। और आप सभी उस बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए, वहां पर क्या आयत लिखी है, पढ़िए। कोई भाई या कोई बहन पढ़ सकती है? जो अपने अपराधों को, हाँ माइक में पढ़ेंगे। जो अपने अपराध छिपा रखता है, हाँ, उसका कार्य सफल नहीं होता। हाँ, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है, हाँ। उस पर दया की जाएगी। अब देखिए ये नीति वचन 28 अध्याय और उसकी 13 अध्याय, यही है ना जी, आमीन। हाँ। और यहाँ पर ये जब सुबह मैं बैठा हुआ था, अपनी पत्नी के साथ बात कर रहा था, तो ये वचन उस वक्त मिला कि जो व्यक्ति, जो मनुष्य क्या करता है, अपने पाप को छिपाकर रखता है, तो क्या होता है उसके साथ? सफल नहीं होता। उसका कोई भी काम सफल नहीं होता है। अब देखिए उसका पाप ही, उसका गुनाह ही उसके काम को सफल नहीं होने देता है। जो व्यक्ति, जो मनुष्य अपराध करता है और अपने अपराध को छिपा कर रखता है, और उसका लिखा है कोई भी काम सफल नहीं होगा। हालेलुया। उसका कोई भी काम सफल नहीं होता है। और अगर वो अपने अपराध को मान ले, तब लिखा उसके ऊपर दया की जाएगी। मान लिया और छोड़ना भी है, तब दया होगी। सॉरी कहने से आपका भला नहीं होगा। सॉरी कहने से, आपने सॉरी बोल दी,
माफी मांग ली, परंतु क्या माफी मिल गई? क्या अपराध माफ हो गया? क्या पाप क्षमा हो गया? हालेलुया। गलती तो मान ली। यूहन्ना, संत यूहन्ना जो नबी था, उसका जो बैप्टिज्म था वो किस बात का था? तौबा का। वो तौबा का बपतिस्मा था उसका, है ना? वो तौबा का बपतिस्मा देता था। तौबा यानी कि अपने गुनाहों को मानना, इकरार करना। हाँ प्रभु, मैं अपनी गलती मानता हूं, मैं अपना पाप मानता हूं, मैं अपने गुनाहों को स्वीकार करता हूं। बस वो माने गए थे। आपने यानी कि उस समय लोगों ने जो यूहन्ना का बपतिस्मा लिया, वो बैप्टिज्म क्या करता था? लोग अपने गुनाहों को मानते थे, लेकिन गुनाह माफ नहीं होते थे। गुनाह माफ नहीं होते थे। तो यूहन्ना ने साथ में एक शब्द और भी कह दिया, जो मेरे बाद आने वाला है वो तुम्हें पवित्र आत्मा की आग का बपतिस्मा देगा। और वो बपतिस्मा क्या करेगा? आपके सारे गुनाहों को मिटा के रख देगा। हालेलुया। आज दुल्हन को, आज कलीसिया को उस पवित्र आत्मा की आग के बपतिस्मे की जरूरत है। हालेलुया। और ये जो एलिया का दृष्टांत है, अलीशा का दृष्टांत है, एलिया गिलगाल से चला और बेतल तक, बेतल से फिर कहां चला? गिलगाल तक, गिलगाल से यरदन, और यरदन के पार क्या है? उठाया जाना है। यरदन के पार अनंत जीवन है। यरदन के पार पवित्र आत्मा की आग का बपतिस्मा है। हालेलुया। और देखिए यहाँ पर नबी कहता है कि हमारे पास क्या है? हमारे पास एक ऐसा मनुष्य होना चाहिए जो पवित्र आत्मा के द्वारा, खुदा की सिखलाई के द्वारा भेजा गया एक व्यक्ति होना चाहिए। वो आप भी हो सकते हैं, वो एक बहन अपने परिवार के लिए हो सकती है। हालेलुया। जैसा कि हमारे युग के नबी ने कहा है, एक माँ अपने बच्चों के लिए एक पास्टर है। मालूम है आपको? एक माँ जो होती है अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए वो पास्टर है। उसने घर में अपने बच्चों को सिखाना है कि बेटा चर्च में कैसे बैठना है, कैसे चलना है, कैसे बड़ों का आदर करना है, किस प्रकार से हमें बड़ों के लिए सीट को छोड़ना है। ये सब बातें कौन सिखाता है? ये घर में माँ की सेवा है। ये एक माँ अपने बच्चों को ये सब बातें सिखाती है। हालेलुया। तो इसीलिए नबी कहता है, खुदा का कलाम कहता है कि परमेश्वर की ओर से बुलाया हुआ एक मनुष्य। तो हम देखेंगे कि ये मनुष्य कैसे होते हैं, इनके अंदर क्या क्वालिटी होती है, क्या गुण होता है जो परमेश्वर जिस मनुष्य को बुलाता है। तो लिखा है, परंतु जब परमेश्वर बेदारी लाना चाहता है तो ये वो व्यक्ति होते हैं जो एक समाज में, एक कौम में बेदारी लाने वाले लोग होते हैं। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूं उस महान परमेश्वर का कि आज जो हम दुआएं कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, और नाइट मीटिंग कर रहे हैं, नाइट प्रार्थना कर रहे हैं, और भाई लोग, डीकन लोग, और ये प्रार्थना आज हमें हो सकता है कि हम समझ सकते हैं कि कुछ फल नजर नहीं आ रहा है, परंतु फल नजर आने वाला है। बल्कि आपके हाथों में आने वाला है, आपके जीवन में आने वाला है, आपके परिवारों में प्रकट होने वाला है। और ये प्रार्थना कभी भी असफल नहीं होती है। नबी कहता है, जो भी आप प्रार्थना करते हैं, जो भी आप खुदा के लिए काम करते हैं, वो आपके लिए, आपके परिवार के लिए एक आशीष से भरपूर प्रार्थना होती है। वो कभी खाली वापस नहीं लौटती है, वो कुछ ना कुछ लेकर आती है। और खुदा जानता है कि मैं अपने बच्चों को क्या क्या देने वाला हूँ। हालेलुया। तो इसीलिए ये प्रार्थनाएं आप सभी के लिए होती हैं। शुक्रवार की प्रार्थना और डेली जो 9:30 की हम ऑनलाइन प्रेयर करते हैं, ये प्रार्थना आपके लिए बहुत सारी आशीषों को, बहुत सारी बरकतों को, आपके आत्मिक जीवन को बढ़ाने के लिए ये सब प्रार्थनाएं की जा रही है। हालेलुया। भाई कह रहे थे, भाई सैम, जब गीत गाने से पहले, और सचमुच मेरी ये प्रार्थना है
कि विटनेस ऑफ जीसस एंड टाइम मैसेज चर्च का बच्चा भी दुआ करे, प्रार्थना करे तो रोगी छेगी हो जाए। आमीन। तो जब बड़े करें तो फिर क्या कुछ नहीं होगा। हालेलुया। तो इसीलिए अपने आप को ऐसा बनाना है कि हम लगातार प्रार्थना में ही बने रहें। हालेलुया। एक बात और मैं कहना चाहता हूं, जो खुदा का जन होता है ना, सच्चा जन, वो कभी भी पक्षपात नहीं करता है, कभी भी, और उसमें घमंड नहीं होता है, उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं होती है। और लिखा है कि खुदा का जो जन होता है, जो भेड़ों का चरवाहा होता है, तो भेड़ों के जो मेमने होते हैं वो कहां पर होते हैं? कंधों पर, उसके कंधों पर होते हैं। आमीन। आपने देखा होगा चरवाहे की कंधी पर भेड़ होती है, जो मेमना जिस भेड़ की वो टांग तोड़ देता है, जो कहना नहीं मानते तो उसे कहां उठा लेता है? कंधों पर, कंधे पर उठा लेता है। तो कंधा सबसे मजबूत ये जगह स्थान होता है। आमीन। हालेलुया, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और एक पास्टर, एक पासवान, नबी ने कहा एक बैल के समान है वो, बोझ उठाने वाला किसका? कलीसिया का, कलीसिया का। आमीन। क्योंकि कलीसिया एक परिवार है, आमीन। कलीसिया एक फैमिली है, आमीन। और वो उसके लिए दिन रात जागता रहता है, उसके लिए दुआ करता है, उसके लिए प्रार्थना करता है। तो उसमें उसके अंदर पक्षपात कैसे आ सकता है? आमीन। कैसे वो घमंड कर सकता है? एक बाप जो अपने परिवार के लिए कभी भी पक्षपात नहीं करता है। आमीन। आप अपने बच्चों के लिए कभी पक्षपात नहीं करते हैं। तो एक फैमिली, एक पास्टर, एक पासवान जिसके हाथ में खुदा ने लोग दिए होते हैं, तो वो क्या अपने परिवार के साथ पक्षपात कर सकता है? लेकिन मेमने तो उसके ऊपर से उछलते कूदते जाते हैं, आमीन। और वो उन्हें गोद में भी उठा लेता है। आमीन। हालेलुया। वो उन्हीं के बीच में खाता है, उन्हीं के बीच में सोता है। हालेलुया। ये एक चरवाहे की खासियत होती है, ये एक चरवाहे के अंदर काबिलियत होती है जो यहोवा की ओर से होती है। यहोवा के नाम का मतलब क्या है? अपने परिवार में रहने वाला परमेश्वर। आमीन। अपने परिवार में यहोवा अपने परिवार में खुश रहता है। और मैं क्यों कहता हूं कि ये एक फैमिली है, क्यों मैं कहता हूं ये एक विटनेस ऑफ जीसस, ये चर्च एक परिवार है। जब परिवार है तो इस परिवार में कौन है? यहोवा है। आमीन। यहोवा का आत्मा है, उसकी सामर्थ्य है, उसका अनुग्रह है, उसकी कृपा है। तो इसीलिए अपने आप को ये समझे हम उस परिवार के क्या है? हिस्सा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हैं एक परिवार में कैसे शामिल हुआ जाता है? जन्म लेकर परिवार में, उस परिवार में जन्म लेकर। आमीन। गॉड ब्लेस यू। कैसे? जन्म लेकर। और मान लीजिए मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं, आप चाहते हैं कि हम भी हमारे नाम के आगे गिल लग जाएगा ना, जैसे गिल, जहां मैं कह सकता हूं कुछ भी लग जाएगा ना, तो आप, नबी कहता है आप ऐसे इस गोत्र को यानी इस नाम को नहीं ले सकते हैं। ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? बताइए, खुलकर कीजिए बात, बताइए, ले सकते हैं? नहीं ले सकते। नहीं ले सकते। कारण क्योंकि ये एक स्पेशल है, ये नाम एक स्पेशल है। तो इस नाम को लेने के लिए नबी कहता है हमें उस परिवार में जन्म लेना होता है। आमीन। जब हम जन्म लेते हैं तब हमें वो नाम मिल जाता है। अब देखिए आप मसीह में कैसे आ जाते हैं, आप मसीह कैसे कहलाते हैं? जब आप प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेते हैं तब आप मसीही कहलाते हैं। और अंताकिया की कलीसिया में लिखा है चेले पहली बार मसीही कहलाए, उससे पहले वो मसीही नहीं कहलाए थे। लेकिन जब उनका जन्म प्रभु यीशु मसीह के नाम में हो गया, वो आत्मा मिल गया, प्रभु यीशु मसीह के नाम में उन्होंने बपतिस्मा ले लिया, तब लिखा वो मसीही कहलाए। आमीन। हालेलुया। तो आज अगर हम मसीही कहला रहे हैं तो इसी वजह से कहला रहे हैं कि हमने प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया है। और ये बपतिस्मा है, ये आपके पापों को, आपके गुनाहों से शुद्ध करता है। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा कि यूहन्ना को जो बपतिस्मा था वो तो तौबा का था। आमीन। वो आपने इकरार किया, आपके पाप ऐसे मान लीजिए ढप गए,
ये खुदा का कलाम। और मोबाइल कोई हो तो मैं कहता हूँ क्योंकि ज्यादातर वहीं से पाप आजकल गुनाह आ रहे हैं ना, 24 घंटे नजदीक रहता है। तो जब आप उस मोबाइल को पकड़ाइए, आप किसी मोबाइल को लेते हैं, देखिए ये मोबाइल है, ये पाप है, और इस पाप को आपने मान लिया, हाँ मैंने गलती की, तो आपके ऊपर ये आ गया तौबा का बपतिस्मा, तो पाप क्या हो गया? ढक गया। अभी मोबाइल अभी नीचे से नहीं देखना है आपने, ये मैं एग्जांपल बता रहा हूं। तो यानी कि आपका पाप ठप गया। अब क्या है, मान लीजिए किसी समय में कोई टाइम ऐसे आता है, समय ऐसा आता है, ये आपके ऊपर से अगर उठ जाता है तो पाप तो वही है। आमीन। पाप वही है। इसने तो तौबा के बपतिस्मे ने क्या किया, आपके पापों को ढांप दिया है ना, ढांप के रखा है, खत्म नहीं हुआ। जब कभी वो वहां से ये वचन उठता है तो पाप नीचे फिर वही स्थिर है। ऐसे ये पुराने नियम में भी ऐसा था। लोग क्या करते, लोग पशु को बलि करते थे, तो उस पशु का लहू क्या करता था, वो लहू उनके पापों को ढांप देता था। लहू जैसे इसके ऊपर मान लीजिए लहू है, ये लहू आ गया, पाप ढक गया। लेकिन जब कभी लहू सूख जाता था, खत्म हो जाता था, तो पाप फिर से नीचे हो जाता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम बपतिस्मा क्यों लेते हैं? क्या कारण है? यीशु मसीह ने अपने चेलों को आज्ञा दी कि तुम जाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। अब चेलों को जी आज्ञा दी, और ये जितने भी ये पेंटिकॉस्टल लोग हैं, डिनोमिनेशन है, वो कहते हैं कि ये एक महान आज्ञा है जो यीशु मसीह ने अपने चेलों को दी। किसको दी? अपने चेलों को दी। ये महान आज्ञा है और इसका आज्ञा पालन करना पड़ेगा। यीशु मसीह ने खुद अपने चेलों से कहा कि तुम सारी जगत में जाओ, सारी सृष्टि में जाओ, और उन्हें क्या करो, उन्हें मेरी आज्ञाओं को मानना सिखाओ, और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से क्या दो? बपतिस्मा दो। अब चेले गए, और जब गए तो उन्होंने किस नाम से बपतिस्मा दिया? यीशु मसीह के नाम में। जब पेंटेकोस्त का दिन आया, अब देखिए उन्होंने ऐसे बपतिस्मे देने शुरू नहीं कर दिए। उनके पास एक रीजन था, एक कारण था कि बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम में क्यों है भाई? क्योंकि जब लिखा पवित्र आत्मा पेंटेकोस्त के दिन उतरा, उस पवित्र आत्मा ने ही उनके ऊपर प्रकट किया कि बपतिस्मा जो है प्रभु यीशु मसीह के नाम में है। आमीन। और जब प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा हम लेते हैं, तब हमारे ये जो गुनाह है, हमारे जो पाप है, जब वो लहू आता है यीशु का, नबी कहता है बकरों का लहू, जानवर का लहू, वो सूख जाता था, खत्म हो जाता था, और पाप फिर से वहां मौजूद रहते थे। लेकिन जब उस महान परमेश्वर के पुत्र का, उस मेमने का लहू आया, और उस लहू ने क्या किया, पाप पूरी तरह से मिटा दिए, पूरी तरह से खत्म कर दिए। और अब चाहे आप ऐसे देखो, चाहे आप ऐसे देखो, चाहे आप ऐसे देखो, वहां कोई पाप नहीं है। आप पूरी तरह से शुद्ध हो चुके हैं, क्योंकि नबी कहता है, खुदा का कलाम कहता है कि यीशु मसीह का लहू आपको सारे पापों से शुद्ध कर देगा। फिर आपका कोई गुनाह, कोई पाप नजर नहीं आता। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया जाता है। आप बाकी कोई भी बैप्टिज्म लीजिए, यहोवा विटनेस वाले वो झंडे के नीचे बपतिस्मा देते हैं, वो झंडे के नीचे से निकाल दिया, चलो जी हो गया। CNI वाले और चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया ये छिड़काव का बपतिस्मा देते हैं, वो पानी के छींटे मारते हैं। और जो कैथोलिक वाले हैं उनका बैप्टिज्म कहते हैं, वो बपतिस्मा एक मोमबत्ती को, कैंडल को, आग को बीच में रखते हैं, और पास्टर जो है इकरार करवाता है, और आपका बपतिस्मा हो गया। लेकिन हमने वो चीज लेनी है जो खुदा का कलाम कहता है, जो बाइबल कहती है। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है
कि बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम में है और पानी की डुबकी का ये बपतिस्मा है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यूहन्ना भी यही बपतिस्मा दे रहा था, वो भी यरदन नदी में पानी में बपतिस्मा दे रहा था। अब बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि जो बपतिस्मा जो है बाकी जो है वो देते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, और वो भी पानी में देते हैं। तो अगर शैतान देखिए वो क्या कहता है, अधूरा वचन लेकर आता है, संपूर्ण वचन में कभी नहीं लेकर आएगा, वो वचन का आधा हिस्सा लेकर आएगा, जिससे कि आप ये समझे कि हाँ ये बिल्कुल सच्ची बात है। आज जितने भी डिनोमिनेशन है ये सब अलग अलग तरीके से बैप्टिज्म दे रही है, लेकिन बाइबल खुदा का जो बाइबल का खुदा है, बाइबल का जो परमेश्वर है, वो कहता है जब प्रेरितों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा पेंतेकुस्त के दिन और पतरस 11 के साथ इकट्ठा हुआ, खड़ा हुआ, और उसने कहा कि ये बात तुम जो देखते हो ये वो बात नहीं है कि इन्होंने कोई नशा किया है, बल्कि ये वो बात है कि जो योएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था। परमेश्वर कहता आखिरी दिनों में ऐसा होगा, मैं अपना आत्मा हर एक मनुष्य के ऊपर ढेर दूंगा। आमीन। तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, आमीन। तुम्हारे बुजुर्ग स्वप्न देखेंगे, आमीन। और ये सब बातें आपके साथ पूरी होगी। लेकिन कब? जब आप यहाँ प्रेरितों की पुस्तक 2 अध्याय और 37-38 आयत में लिखा है कि पतरस ने कहा अपने अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो। लेकिन उन्हें आज्ञा क्या मिली थी? आज्ञा तो मिली थी कि तुम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। अब क्या चेलों ने यीशु मसीह की आज्ञा का पालन नहीं किया? तो इसका मतलब चेले गलत हो गए, गलत हो गए। तो फिर जो पेंतेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा उतरा वो किन के ऊपर उतरा? चेलों के ऊपर। तो नबी कहता है ये वही चेले थे जिनके ऊपर पेंतेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा उतरा, और वही पवित्र आत्मा उनके अंदर से बोला था अपने अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। लिखा तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, और ये इकरार तुम्हारे और तुम्हारी आने वाली संतानों के साथ है। तो आज हम रसूलों की संतान है। कैसे है? क्योंकि हमने उनकी शिक्षा को ग्रहण किया है। हालेलुया। तो गिल नाम या कोई भी आप बोतल लगाना चाहते हैं, कोई अच्छा नाम सोचते हैं कि हम ये अपने नाम के पीछे लगाओ, तो आपको नबी कहता है उस परिवार में पैदा होना पड़ता है। और आप चाहते हैं कि आप मसीह कहलाएं, तो आपको मसीह में पैदा होना पड़ेगा, तब आप मसीह कहलाएंगे। हालेलुया। तो कितने तैयार है मसीह कहलाने के लिए? तो आपको मसीह में पैदा होना पड़ेगा, उसकी बदन में उसकी देह में जन्म लेना पड़ेगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में बैप्टिज्म लेना पड़ेगा, तब आप मसीह में शामिल होते हैं। हालेलुया। और जो एक बार मसीह में आ जाता है, खास बात सभी ध्यान से सुनेंगे, जो एक बार पूरी रीति से मसीह में आ जाता है वो कभी बैकस्लाइड नहीं होता है। आमीन आमीन। वो कभी वापस नहीं मुड़ता है। आमीन। क्यों? वो पूरे अपने मन के साथ उसने यीशु मसीह को अपना उद्धार करता स्वीकार किया है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। वो कभी बैकस्लाइड नहीं होगा। जिन्होंने नॉर्मल जैसे ये तौबा का बैप्टिज्म ले लिया, विटनेस का बैप्टिज्म ले लिया, या कैथोलिक का ले लिया, कभी भी बैकस्लाइड। और लिखा है कुरिन्थियों 19 अध्याय में, जब सौलुस ऊपर के इलाकों से होता हुआ आया तो वहां पर अपोलोस जो था, और उसने वहां पर यूहन्ना के चेलों को पकड़ा। यूहन्ना के चेले मिले, और यूहन्ना के चेलों से जब उसकी बातचीत हुई, ध्यान से सुनिए, ये प्रेरितों के काम 19 अध्याय है, आप नोट कर लीजिए। और जब वो चेले मिले यूहन्ना के, तो वहां पर पौलुस ने उनसे पूछा कि क्या जब तुमने विश्वास किया तो क्या तुम्हें पवित्र आत्मा मिला? तो उन्होंने जवाब दिया कि हमने तो सिर्फ यूहन्ना का बपतिस्मा लिया है। तो उसने कहा जब तुमने बपतिस्मा लिया तो क्या तुम्हें पवित्र आत्मा मिला? वो कहते हम तो पवित्र आत्मा के बारे में जानते भी नहीं है, उन्हें मालूम भी नहीं था
कि पवित्र आत्मा भी कोई चीज है, तो उसने कहा फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? कहते हमने यूहन्ना का लिया। तो पौलुस कहता है यूहन्ना तो पापों से मन फिराने का बपतिस्मा देता था, परंतु जो उसके बाद आने वाला है वो तुम्हें पवित्र आत्मा की आग का बपतिस्मा देगा। आमीन। और उस वक्त लिखा है उन्होंने दोबारा बपतिस्मा लिए, जब पौलुस ने उनके ऊपर हाथ रखे तब उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। आमीन। हालेलुया। तब उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। आज स्थिति क्या है? आज बहुत सारे लोग नबी कहता संदेह में है, शक में है। तो इसीलिए हमें शक में नहीं रहना है। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम में बैप्टिज्म ले लिया है या ले चुके हैं या लेना चाहते हैं, तो वो देर ना करें। जिन्होंने अभी तक नहीं लिया है, हालेलुया। अब कलीसिया के कुछ नौजवान बच्चे हैं या कोई भाई है, कोई बहन है, देर ना करें। समय बहुत कम रह गया है, समय बहुत थोड़ा रह गया है। आप देर ना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और देखिए परमेश्वर के द्वारा बुलाया हुआ एक मनुष्य। अब वो मनुष्य कैसे होता है? नबी कहता है कि जो अपना ज्ञान ना रखते हो, जो अपनी समझ का इस्तेमाल ना करते हो और जो अपनी पढ़ाई लिखाई में निपुण ना हो, परमेश्वर ऐसे व्यक्तियों को आपके पास लेकर आता है। हालेलुया, हालेलुया। परंतु बेदारी लाने वाला मनुष्य कैसे होता है? लिखा है विश्वास में मजबूत हो, जिनका पालन पोषण परमेश्वर यानी कि खुद की सिखलाई के द्वारा ना हो बल्कि परमेश्वर के द्वारा हो। वह व्यक्ति जो आग का सामना करने से ना डरता हो। परमेश्वर का डरपोक लोग नहीं चाहिए, गवर्नमेंट नहीं चाहिए। तो इसीलिए कभी भी आपने ऐसे नहीं बनना है कि खुदा का वचन आए और डरना शुरू करें। आपको परमेश्वर का वचन पूरी ईमानदारी के साथ मानना है, ग्रहण करना है। और नबी कहता है वो विश्वास में मजबूत होते हैं और उनका पालन पोषण खुद से नहीं होता है, खुदा ने उन्हें सिखलाई दी होती है। और वह व्यक्ति जो आग का सामना करने से ना डरते हो, वह व्यक्ति जो पूरी रीति से परमेश्वर की हजूरी में आ चुके हो और उसकी सामर्थ को पहचानते हो, वह सर्वशक्तिमान के गुणों को पहचानते हो और वह उसकी चंगा करने की सामर्थ को जानते हो, ये वो व्यक्ति होते हैं। हालेलुया। अब देखिए इससे पहले बेदारी हमारे पास आए, वो व्यक्ति परवाह नहीं करते हैं। जो परमेश्वर की ओर से बुलाया हुआ व्यक्ति होता है वो किसी भी चीज की परवाह नहीं करते हैं, फिर विरोधी चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। हालेलुया। विरोधी कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, जो परमेश्वर की ओर से बुलाया हुआ जन होता है वो इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं करता कि सामने वाला कितना ताकतवर है। हालेलुया, हालेलुया। और देखिए बेदारी लाने वाला एक मनुष्य खास होता है, वो निर्भय होता है, वो डरपोक नहीं होता है, निर्भय होता है, दलेरी वाला होता है। और लिखा है विश्वास में पक्का होता है, किसी की बातों में नहीं आता है, चाहे उसका पिता, चाहे उसकी माता और चाहे उसकी संगति का कोई भाई क्यों ना हो, वो उसकी गलत बातों पर कभी यकीन नहीं करेगा। आमीन। ये वो व्यक्ति होता है जो परमेश्वर की ओर से तैयार किया हुआ जन होता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। और लिखा बेदारी लाने वाला मनुष्य वो तो आग की भट्टी में जाने के इच्छुक होते हैं। जो व्यक्ति जगत में, संसार में बेदारी लाने वाले होते हैं, जब आप दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अब भाई लोग दुआ कर रहे हैं तो चर्च में बेदारी आ रही है। आमीन। और नबी कहता है ऐसे ही व्यक्ति होते हैं जो बेदारी लाने वाले होते हैं, जो सारी रात भर दुआ करते हैं। आमीन। जो परमेश्वर के वचन का पूरी रीति से विश्वास करते हैं। और यही वो व्यक्ति होते हैं जो बेदारी लाने वाले होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और नबी कहता है कि ऐसे व्यक्ति आग की भट्टी में जाने से नहीं डरते। वह क्या करते हैं? वे बेदारी लाने वाले शेरों की मान में जाने से नहीं डरते, बेदारी लाने वाले रात भर जागने से नहीं डरते, जो उपवास करने से नहीं डरते, प्रार्थना में लगातार बने रहते हैं और वो किसी भी बात से नहीं डरते हैं। ये परमेश्वर की ओर से
भेजे हुए मनुष्य होते हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। 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 सारी रात प्रार्थना कर सकते हैं। यीशु ने 40 दिन 40 रात उपवास रखा। आमीन। कितने दिन? 40 दिन। 40 दिन 40 रात लगातार। जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए जाने वाला था, उससे पहले गतसमनी बाग में वहां पर चेले यीशु मसीह के साथ थे। ध्यान से सुनिए बात को। चेले यीशु मसीह के साथ थे। यीशु मसीह ने कहा, मैं प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं, और वो रात का समय था। मेरे साथ प्रार्थना करनी है, जागते रहना है। क्या करनी है? प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करनी है, जागते रहना है। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए चला गया, चेले सो गए। सो गए। रातें बज रही हैं, आंखों में नींद भरी हुई है, और चेले आराम के साथ सो गए। ठीक है प्रभु, हम जानते हैं, हम दुआ करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह गया, चेलों की आंखों में नींद आ गई। दूसरी बार, तीसरी बार, तीनों बार ऐसा हुआ, चेले जाग नहीं सके। लेकिन जब नबी कहता पवित्र आत्मा आ गया, फिर वही चेला था, वही रसूल थे जो रात रात भर जाकर खुदा के वचन को लोगों तक पहुंचाते थे। आमीन। पौलुस के जीवन को देखिए। पौलुस एक ऐसा शख्स था जिसने 5 बार 39 कोड़े खाए। आमीन। किसके लिए खाए? प्रभु यीशु। ये नबी कहता है परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ एक मनुष्य था, और इसकी सिखलाई किसकी ओर से हुई? खुदा की ओर से हुई। और खुदा जब सिखाता है तो उसका सिखाना ऐसे होता है। आमीन। कैसे होता है? पढ़िए इसको। दूसरा कुरिन्थियां, और उसका आप निकालिए 14। दूसरा कुरिन्थियां, इसका 13 होगा शायद। 11 अध्याय, और इसकी आप 24 23 से पढ़ लीजिए। क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के समान कहता हूँ, हाँ। मैं उनसे बढ़कर हूँ। और पौलुस कहता है, मैं पागल के समान कहता हूं। पौलुस को देखो, अब गीत गाते हैं, मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ। पागल हूं। और नबी एक बड़ा अच्छा एक मैसेज दे रहा है। और उसने बताया कि एक व्यक्ति था जिसने आगे एक तख्ती टांग कर रखी हुई थी, जिसके आगे लिखा हुआ था, मैं मसीह के लिए पागल हूं, मूर्ख हूं। तो लोग पढ़ते और हंसते जाते, अरे ये मसीह के लिए पागल है भाई, पागल है, ये पागल है, मूर्ख है। और पढ़ते जाते, हंसते जाते, पढ़ते जाते, हंसते जाते। और जब वो जो पढ़ता था, जैसे वो निकल गया, तो उसके पीछे पीठ पर भी एक तख्ती लगी हुई थी, मैं तो मसीह के लिए पागल हूं। पर तुम किसके लिए पागल हो? आमीन। तुम आज किसके लिए काम कर रहे हो? आपका जीवन में बीमारी क्यों है? आपके जीवन में परेशानी क्यों है? इसीलिए कि आपके मन में लालच है, आप द्वेष रखते हैं, जलन रखते हैं। आप किसके लिए? आप अपने जीवन की संसारिक बातों के लिए पागल हो। परंतु मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ। आमीन। तो उसकी जो तथ्य थी, पीठ के पीछे जो लिखी हुई थी, जब लोग पीछे पढ़ते थे, फिर सोचने लग पड़े, अरे ये तो मसीह के लिए पागल है, तो हम किसके लिए पागल हैं? हम तो संसार के लिए पागल हैं, हम तो बेवकूफ है, नाजायज ही बन रहे हैं। उसके पास कोई कारण है पागल बनने का, मूर्ख बनने का। और वचन कहता है, यीशु मसीह ने जगत के मूर्खों को चुन लिया, आमीन। संसार के निर्बलों को चुन लिया, ताकि बलवानों को क्या करे? शर्मिंदा करे। उसने मूर्खों को चुन लिया ताकि ज्ञान वालों को लज्जित करे। और मसीह आज उन लोगों को चुनता है, ऐसे व्यक्तियों को लेता है जो संसार में तुच्छ लोग होते हैं, आमीन। जिन्हें कोई कुछ नहीं समझता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। पौलुस की कंडीशन यहाँ पर ऐसी हुई है। पहले यही पौलुस था जिसके पास गमलीएल के द्वारा बहुत ज्यादा ज्ञान था। और नबी कहता है, यहोवा परमेश्वर ने पता क्या किया? इसका ज्ञान कैसे निकाला? दबा दबा कर निकाल उल्टी।
जब पानी में कोई व्यक्ति डूब जाता है, अंदर से पानी कैसे पेट को दबाते हैं, चेस्ट को दबाते हैं, सारा पानी बाहर निकल जाए, आमीन। उसके जो भी अंदर है सब बाहर आ जाए। तो खुदा ने पौलुस के अंदर से वो जो ज्ञान था वो सब दबा दबा कर बाहर निकाल दिया। तो परमेश्वर की सिखलाई कैसे थी, ये पढ़िए अभी पौलुस की सिखलाई जो खुदा ने करवाई थी, पढ़िए। हाँ, क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के समान कहता मैं हूँ। पागल के समान कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। मैं उनसे बढ़कर हूँ, पढ़िए। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में। अब देखिए वो कैसे ट्रेनिंग ले रहा है, खुदा ने कैसे उसे तैयार किया। बार बार कैद होने में, पढ़िए, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में, बार मौत के मुंह में जाने में। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। 5 बार, कितनी बार? 5 बार। कितनी बार? 5 बार। 5 बार 39 कोड़े खाए। एक कोड़ा जो है, मैं कहता हूं अगर छड़ी होती कोड़ा यहां तो थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं, है ना, थोड़ा मालूम लगता है कि कितनी चोट लगती है इसकी। आप क्यों ना खुद के ऊपर चेक करता, कोई भाई आता चेक कर लेता, तो मैं भी बताता हाँ भाई ये कोड़ा तो बहुत खतरनाक है भाई। एक कोड़े की मार हम झेल नहीं सकते हैं। आमीन आमीन आमीन। जब कोड़ा, नबी कहता है जब कोड़ा बनाया जाता था, उसके रस्सियों का या उसके चाबुक जो होता था, उसके ऊपर जो शीशियां होती थी या उसके ऊपर कील, लोहे की छोटी छोटी पत्रियां उसके साथ चिपका दी जाती थी कोड़े के ऊपर। और जब कोड़ा ऐसे मारा जाता था तो वो ऐसे नहीं, ऐसे वापस वो ऐसे खींचते थे ताकि मांस भी वहां से कुछ ना कुछ कोड़ा निकाल कर लाए। तो आप एक कोड़े की मार सह सकते हैं? तो पौलुस कहता है मैंने 5 बार 39 क्या हालत हुई होगी, क्या कंडीशन हुई होगी उस वक्त उनकी। नबी कहता है यीशु मसीह ने जब 39 कोड़े खाए, वो तो इतनी बेरहमी के साथ मारे गए थे, लिखा कि ऐसे निशान बन गए थे जैसे किसी ने खेत में हल चलाया हो, खड्डे पड़ गए थे उसके शरीर में। यहां से कोड़ा आया, यहां तक फंस गया, खींचते थे, मांस भी साथ में निकाल कर ले गए। आपने मछली किस में पकड़ी है? मछली का पकड़ने का अनुभव है ना? आमीन। जब कांटा मछली के मुंह में जाता है, जितनी मर्जी तगड़ी मछली हो, मुंह में कांटा से खींच के ले आता है बाहर। और ये आपने कई बार देखा, बहनें जब कपड़े सिलती है, सुई जब चुभ जाती है, क्या होता है? कोई फ्रूट आप तोड़ते हैं, जो बेरी का जो पेड़ होता है उसके ऊपर से कांटा चुभ जाता है, कैसा महसूस होता है? ये छोटी छोटी दर्द हम झेल नहीं सकते हैं। तो वो कोड़ा जो था बहुत खतरनाक था। तो यीशु मसीह के, नबी कहते हैं, शरीर के ऊपर इस प्रकार से गहरे गहरे खड्डे पड़ चुके थे, फिर जैसे किसी खेत वाले ने उसके ऊपर हल चलाया हो। तो आप देखिए पौलुस ने कितनी बार? 5 बार उसने 39 कोड़े खाए, 195 कोड़े। और ये क्या कंडीशन हुई होगी? पहली बार खाए होंगे, उसे महसूस पता है वो बहुत दर्द देते हैं ये। और लिखा है जब वो ऐसा करते उसके बाद नमक भी फेंक देते ताकि इन्हें और दर्द दे और तकलीफ दे। तो आप सोचिए, ये परमेश्वर की ट्रेनिंग थी, ये परमेश्वर की सिखलाई थी। पौलुस पहले क्या करता था? मसीही लोगों को पकड़ता था, उनके नाम की चिट्ठी लिखता था और उन्हें पकड़कर जेल खाने में डालता था और कहता था मैं प्रभु का काम कर रहा हूं। आमीन। क्या कर रहा हूं? प्रभु का काम कर रहा हूं। किनको मार के? मसीह लोगों को मार के, खुदा के लोगों को मार के। लेकिन जब खुद की बारी आई, ट्रेनिंग लेनी पड़ी। जब वो परमेश्वर सिखा रहा था, 5 बार 39 कोड़े, 3 बार बैंतों की मार। आमीन। वो शमक पर होती है ना, शहतूत की टहनी, बड़ी लचक होती है उसमें। जब वो लगती है, वो ऐसे नहीं लग के वापस आती है, पूरी वहां चिपक जाती है, दर्द को अच्छी तरह से दबाती है।
और बैंड ऐसा होता है, जब बैंड लगाया जाता है, मारा जाता है, तो हड्डियां तक अंदर गिर जाती हैं। तो आप सोचिए 3 बार बैंडों की मार। हमारे भाई बैठे हैं, भाई अमोस, इनके पास भी एक क्या होता है, बैंड तो होता है, हाँ बैंड भी होता है और पटा भी होता है। मशीन, आजकल मशीन में लगा दिया, लेकिन पहले हाथों से। और उस बैंड के ऊपर क्या लिखा होता है, कुछ लिखा होता है शब्द, हार मिलो सजना, हार मिलो सजना। अगर नहीं सुधरना आ जाओ दोबारा। ये बैंड तैयार है। तो पटे के ऊपर भी होता है, वो पटा एक बार जिसने खाया उसे मालूम है भाई, उससे पूछ लेना भी पटे की मार क्या है और बैंड की मार क्या है और कोड़े की मार क्या है, वो बता देगा। कई तो बड़ी जल्दी तौबा कर लेते हैं, दोबारा नहीं करना भाई, ना ना ना, गलती नहीं करनी। कई ढीठ होते हैं, उन्हें फिर वो उनके लिए होता है आर मिलो सजना, है ना। तो ये ऐसे वो व्यक्तियों के लिए। तो आप सोचिए, ये परमेश्वर की यहाँ पर पौलुस की ट्रेनिंग हो रही थी। खुदा एक तैयार कर रहा था एक मनुष्य को, किसके लिए, अपने लिए। और वो अपने उस व्यक्ति को तैयार करके फिर कहां भेजता है, अपने लोगों के पास भेजता है, ताकि वो परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का कलाम मेरे लोगों तक, मेरी प्रजा तक पहुंचाने पाए। तो उसको पौलुस की ट्रेनिंग देख लीजिए, कैसे ट्रेनिंग ली थी उसने। पढ़िए इसको आगे। 3 बार मैंने बैंतें खाई, 3 बार मैंने बैंतें खाई, 1 बार मुझ पर पथराव किया गया, और 1 बार मुझ पर पथराव किया गया, 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए, और 3 बार जिस जहाज पर मैं सफर कर रहा था, समुद्र के बीच में ही, जहां पानी बहुत गहरा था, बड़े बड़े जानवर थे बीच में, और वहां जहाज टूट गया। 3 बार जहाज टूट गया। तो सोचिए आप, ये खुदा की ट्रेनिंग। हम थोड़े से पानी को देखकर चक्कर आने लगते हैं, तो वो पानी के बीच में ही उन्हें शैतान ने, यानी कि उसने डाल दिया। पढ़िए इसको आगे। 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटी, और 1 रात दिन, यानी कि पूरी रात, पूरा दिन मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में, हाँ। नदियों के जोखिमों में, और बार बार यात्राओं में, उसकी कोई भी यात्रा होती थी, कहीं भी जाता था, कोई ना कोई अड़चन आनी। यानी कि किसी तरह से अगर पौलुस कहे नहीं प्रभु ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है, प्रभु मैं दुआ भी कर रहा हूं, देख जहां तू भेजता जाता हूं, अड़चन आ जाती है। तो ये खुदा की ट्रेनिंग थी। ये यहोवा सिखा रहा था, प्रभु रात में दुआ की, कोई उत्तर नहीं आया, तो ये आपका हौसले की ट्रेनिंग थी। कितना हौसला रखते आप। प्रभु चंगाई नहीं मिली, ये ट्रेनिंग है आपकी। प्रभु काम नहीं हुआ, ये ट्रेनिंग है। औलाद नहीं मिली, ये ट्रेनिंग है। ये आपको खुदा परख रहा है, जांच रहा है, वो आपका इम्तिहान ले रहा है, वो आपको तैयार कर रहा है। हालेलुया। और पौलुस को भी खुदा क्या कर रहा था, तैयार कर रहा था। पढ़िए इसको आगे। नदियों के जोखिमों में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अपने ही जाति वाले लोगों से, उनके जोखिमों में वो फंसाते थे। यही है, हाँ यही बहुत दुआ करता, रात को बहुत शोर मचाता भी है, पकड़ लो इसे, चलो दे दिया एप्लीकेशन, रिटर्न दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अपनी ही जाति वाले लोगों से। आज मालूम है, जितना विश्वासी एक दूसरे से जलन रखता है, उतना शायद कोई दूसरा नहीं रखता है। आपकी तरक्की अगर हो रही है, आत्मिक तरक्की हो रही है, तो दूसरा जलन रखेगा। ये यही की बात है, सभी जगह की मैं बात कर रहा हूं। कोई अगर आगे बढ़ रहा है, मसीह में आगे बढ़ रहा है, तो आपके ही भाई बहन आपका विरोध करेंगे। अरे ये मेरे से कैसे आगे बढ़ गया भाई। आपके ही जाति वाले भाई लोग आपके ही विरोध में हो जाएंगे। पढ़िए। अन्य जातियों से जोखिमों में, और फिर अन्य, अपने तो है ही, अन्य जाति भी है, वो तो पहले तैयार है। तो इसीलिए पढ़िए इसको आगे। नगरों के जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा, झूठे भाइयों के जोखिमों में, जो सबसे नजदीक रहते हैं। हर बात में झूठ बोलना,
हर बात में झूठ बनाकर आपके बारे में बातें करनी, ऐसे झूठे भाइयों के जोखिमों में पौलुस को इल्जाम लगा देना झट से, ये कर दिया वो कर दिया, ऐसे भाई बहनों के जोखिमों में पौलुस बार बार पड़ता था। पढ़िए, परिश्रम और कष्ट में, परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, बार बार जाते रहने में, भूख प्यास में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में, जाड़े में, उगाड़े में रहने उगाड़े में रहने में, और अन्य बातों को छोड़कर हाँ। जिनका वर्णन मैं नहीं करता, और ऐसी ऐसी भी कई बातें थी पौलुस के जीवन में जिनका वो वर्णन होता मैं कर नहीं सकता, आमीन। उन बातों को मैं बता नहीं सकता। तो आप देखिए, ये पौलुस की एक ट्रेनिंग थी किसके लिए? पौलुस को यहोवा तैयार कर रहा था अपने तरीके के साथ, ताकि मेरे कलाम को, मेरे वचन को लेकर जाए। इसलिए जब पौलुस तैयार हो गया, तब पौलुस क्या कहता है? जीना मेरे लिए मसीह है और मर जाना लाभ है। अब ये वही पौलुस है जब ट्रेनिंग लेकर आ गया। अब कहता अब तो मैं मसीह के लिए जीऊंगा, जब तक मैं इस धरती पर, इस पृथ्वी के ऊपर जिंदा रहूंगा, मैं मसीह के लिए ही जीऊंगा, और अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरे लिए मर जाना लाभ है, आमीन। क्योंकि मेरा स्थान स्वर्ग में है। आमीन। ये उसे पहले ही मालूम पड़ चुका था। इसलिए पौलुस कहता है जीना मेरे लिए मसीह और मर जाना लाभ है। लाभ है। अब देखिए, कहता मैं जीवित नहीं रहा, अब मसीह मुझ में जीवित है। आमीन। ये खुदा की ट्रेनिंग है। आमीन। जब ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो मसीह आप में बढ़ जाता है, और तब आप कह सकते हैं अब मैं जिंदा नहीं रहा, मेरा अपराध खत्म, यहोवा तू मुझ में बढ़, मैं घटूं। आमीन। तब आप ये बात कह सकते हैं जब आप उस ट्रेनिंग को ले लेते हैं। ये वो व्यक्ति होता है जो यहोवा की ओर से बुलाया हुआ जन होता है। फिर ये मायने नहीं रखता है आपके घर के हालात कैसे हैं, आमीन। आपके घर की परिस्थितियां कैसी हैं, आमीन। ये बात कोई मायने नहीं रखेगी, क्योंकि अब आप ट्रेनिंग ले चुके हैं। हालेलुया। हालेलुया। ट्रेनिंग देने वाला कौन है? यहोवा परमेश्वर है। आमीन। वो आपको तैयार करता है, सारी रात दुआ करवाएगा आपसे, कष्ट देगा। उसकी ट्रेनिंग बड़ी खतरनाक है, और जो लोग इसकी ट्रेनिंग ले चुके हैं वो कभी असफल बैकस्लाइड नहीं हुए हैं। हालेलुया। 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 बात कर रहे थे कोई भाई मार्टिन लूथर की, और मार्टिन लूथर, और आप जानते हैं सभी मार्टिन लूथर के बारे में जो दूत है, और इसके बारे में एक बात चल रही थी, बता रहे थे कि जब ये वहां पर अमेरिका में बस में सफर करने के लिए गया, और जब सफर करने का तब लिखा है कि वहां पर सिर्फ अंग्रेज लोग ही बस में सफर कर सकते थे, सीट पर बैठ सकते थे, और अगर कोई काला व्यक्ति जिसका रंग काला था, और अगर वो उस बस में चढ़ जाता था, वो टिकट लेकर खड़ा हो सकता, लेकिन बैठ नहीं सकता था। बैठने की उन्हें कोई परमिशन नहीं थी, चाहे सफर 100 किलोमीटर का हो, चाहे 200 का हो, चाहे 50 का हो, उन्हें खड़े होकर ही सफर करना था। सीट चाहे खाली पड़ी हो, वो सीट के ऊपर बैठ नहीं सकते थे। और मार्टिन लूथर जब एक दिन क्या हुआ कि जब ये उस सफर में, बस में सफर करने के लिए गया, और जब इसने टिकट ली और सीट के ऊपर बैठ गया, तो एक गोरा व्यक्ति आया और उसने कहा तुम जानते नहीं कि तुम काले लोगों को बस में सीट में बैठने की इजाजत नहीं है। और उन्होंने उसे, जबकि सीटें खाली थी, फिर उसने उठाकर खड़ा कर दिया, और उसे इस बात से मार्टिन लूथर को बहुत शर्म महसूस हुई। और उसका पिता पास्टर था, सभी जानते हैं। अपने पिता के पास गया, चर्च में हम जितने भी ब्लैक इंडियन लोग हैं, जितने भी काले लोग हैं, अब हम इनकी बसेस में सफर नहीं करेंगे। सभी ने एक इरादा कर लिया, और जब उन्होंने सफर करना बंद कर दिया और डिमांड कर रखी कि हम सभी को, अगर हम टिकट लेते हैं, अगर हम कर दे रहे हैं, हम टैक्स दे रहे हैं, हम हर चीज दे रहे हैं, तो हमें बस में सीट पर बैठने का अधिकार क्यों नहीं है? और जब उन्होंने ऐसा किया तो सरकार को घाटा पड़ना शुरू हो गया, और सरकार को इसके ऊपर विचार करना पड़ा। और उन्होंने क्या किया, ठीक है भाई, अब इनको दे दो, परमिशन दे दो।
इनका हक है जब ये टिकट लेते हैं और सीट पर बैठने देते हैं तो अब ये सीट पर बैठ सकेंगे। परंतु अब ध्यान दीजिए इस बात पर, जहां पर मैं लाना चाहता हूं। अब गोरे लोगों की जो मानसिकता थी वो इतनी जल्दी निकली नहीं थी कि जैसे ही कानून पास हुआ तो क्या उनकी मानसिकता बदल गई? अरे नहीं, सरकार ने कानून निकाल दिया है, अब ये सीट पे बैठ सकते हैं, लेकिन लिखा है उनकी मानसिकता को भी खत्म होने में पहले सीट पर बैठने के लिए कितना संघर्ष किया, कितने साल, है ना? किसी बात को प्राप्त करने के लिए हमें कितना समय लगता है, कितना टाइम लगता है। जब वो चीज मिल जाती है फिर उसे संभालने में भी समय लगता है, उसे इस्तेमाल करने में समय लगता है। और जैसे ही उन्हें ये परमिशन मिल गई कि तुम सीट पर बैठ सकते हो, तो क्या लोगों ने उस वक्त ग्रहण कर ली ये बात? अब इतनी जल्दी कहां होने वाला था? वो पहला संघर्ष, बाद का संघर्ष, बीच में परमिशन तो मिल गई, लेकिन जो पहले लोगों के मनों में, उनके दिमाग में जो मानसिकता थी, इन्हें अपने साथ नहीं बिठाना है, वो इतनी जल्दी नहीं निकली थी। आज यही स्थिति एक विश्वासी की है। मसीह में आ जाते हैं, मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, परंतु अगला जीवन वचन के साथ नहीं गुजार पाते हैं। ऐसा ही हो रहा है ना आज? आमीन। बताइए मुझे, अगर आप बपतिस्मा लेते हैं, कहते हैं मेरे पाप क्षमा होंगे, मेरे पाप माफ होंगे, तो होगे, जरूर होगे, लेकिन आपका जीवन बताएगा आमीन कि पाप माफ हो चुके हैं वास्तव में। जाने आप बपतिस्मा लेकर ये ना समझिए कि आप स्वर्ग के अधिकारी बन चुके हैं या आपके पाप माफ हो चुके हैं। बपतिस्मा आपने लिया, लेकिन अगर आप बपतिस्मे में बड़े नहीं रहते हैं, आपके पाप फिर से उजागर हैं। आमीन। अगर आपने फिर से वही गलती दोहराते हैं, फिर से वही काम करते हैं, फिर से वही बातें करते हैं, तो आप फिर वही स्थान पर खड़े हैं, आप वही के वही खड़े हैं। फिर चाहे आपको जितना मर्जी 10 बार बपतिस्मा दे दिया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आमीन। इसलिए मैं कहता हूं, बैप्टिज्म लेने के बाद आप अपने अगले जीवन को देखिए, अपनी पवित्रता को देखिए, शुद्धता को देखिए, ताकि आप परमेश्वर के वचन में बने रहें। आमीन। और यही वो व्यक्ति होता है जो परमेश्वर के से बुलाया होता है, जो उसके वचन के साथ आगे जीवन भी गुजारता है। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब देखिए, नबी कहता है क्योंकि बेदारी लाने वाला मनुष्य परमेश्वर की हाजुरी में रहा होता है, उसने परमेश्वर से शिक्षा प्राप्त की है, कोई संस्था नहीं, कोई डिनोमिनेशन नहीं, पर परमेश्वर से, उसने परमेश्वर से सिखलाई प्राप्त की है, और वो जानता है कि परमेश्वर जीवता परमेश्वर है। हालेलुया। चाहे उनकी हार हो, फिर चाहे उनकी जीत हो, जैसे संत पौलुस, अब उसने निश्चय कर लिया था कि परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ एक मनुष्य था जिसने वो सब बातों को, खुदा की उस सारी ट्रेनिंग को ग्रहण किया था। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए, परमेश्वर अपने जन की अगुवाई बड़ी बड़ी आजमाइशों के द्वारा करता है। क्यों? कारण क्या है? वह उनकी सफाई करता है, और कई बार परमेश्वर उनकी सफाई करने में कई साल लग जाते हैं। परमेश्वर जब किसी को सुधारता है ना, तो उसको सुधारने में परमेश्वर को कई साल इंतजार करना पड़ता है। मूसा के बारे में देख लीजिए। मूसा के अंदर नबी कहता है मिस्र का सारा ज्ञान था, सारा ज्ञान था मिस्र के अंदर, और अगर कोई बात आती कि सिखाने की, तो मूसा ही आगे आता था। यानी कि हर चीज का ऑप्शन मूसा ही था। और नबी कहता है मूसा पास्टरों को भी शिक्षा देने वाला था, विज्ञानिकों को शिक्षा देने वाला था, उसके पास हर चीज का जवाब था। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। और मूसा के पास ये मिस्र का ज्ञान था और भरपूरी के साथ था। आमीन। लेकिन खुदा को जानते हैं, इस ज्ञान को दबा दबा कर निकालने में 40 साल लगे। आमीन। 40 साल लगे। परमेश्वर इसे जंगल में ले गया, और जंगल में मूसा की सिखलाई ट्रेनिंग शुरू हो गई। हालेलुया, हालेलुया। अब ट्रेनिंग जब शुरू हुई, तब परमेश्वर ने इसके अंदर से वो सारा ज्ञान बाहर निकाला। आमीन। 40 साल लगे, तब तक मूसा बूढ़ा हो चुका था। तब तक मूसा बूढ़ा हो गया। अब मूसा कह रहा, प्रभु मैंने बुढ़े को की लेना, मैं बुढ़ा क्या कर सकता हूं?
है ना, बोल सकता है प्रभु अब तो मैं 80 साल का हो गया, अब मैं क्या कर सकता हूं प्रभु। अरे तू नहीं जानता मूसा, तेरे पास मिस्र का ज्ञान था, तेरे पास मिस्र की विद्या थी, तू बड़े बड़े विद्वानों को पढ़ा सकता था, हर बात का ऑप्शन मूसा ही था, लेकिन वो ज्ञान बेकार है, वो मेरी ट्रेनिंग के अनुसार नहीं है। मूसा अब जो मैंने तेरे अंदर डाला है, अब जो फिरौन है वो कहेगा कि यह सब कुछ ये परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ एक मनुष्य है। अब फिरौन ने उसकी बात को ग्रहण किया, माना। उसने क्या कहा, जब वो तुझसे प्रभु मुझसे पूछे कि तुझे किसने भेजा है, तो मूसा को खुदा ने क्या कहा, मैं हूं सो हूं ने भेजा है, बस यही कहना। अब मैं हूं सो हूं, ये प्रेजेंट है, ये कोई नाम है क्या, है इसकी वैल्यू है कुछ? मैं हूं सो हूं, लगता है इसमें कुछ आपको है, लेकिन मूसा के लिए था। जब परमेश्वर मूसा को ट्रेनिंग दे चुका था, तब उसके लिए मैं हूं सो हूं यहोवा परमेश्वर के सामने। और जब वो मिस्र में उसके पास गया, फिरौन के पास, मूसा तुझे किसने भेजा? अब मूसा थोड़ा बोलने में लिखा थतला है ना, मैं हूं सो हूं उसने मुझे भेजा, ऐसे बोला वो, शायद आवाज निकली बुजुर्गों की तरह, अब बूढ़ा हो चुका था। अरे ये कौन सा नाम है, इसमें क्या है भाई? उसने फिरौन ने जरूर सवाल किए होंगे, मैं नहीं जानता इसको। ठीक है कोई बात नहीं, अभी पता चल जाएगा। तो उसने चिन्ह दिखाया पहला, ये देख पहला चिन्ह खुदा ने जो दिया था, अपनी छाती में हाथ डालना, हाथ सफेद हो जाएगा बर्फ के समान। ये देख, ये चिन्ह दिया है खुदा ने। फिरौन ये तुच्छ सी बातें मत कर भाई, ये तो मेरे जो यन्नेस और यम्ब्रेस है, ये तो आराम से करके बताएंगे। उसने कहा अपने, आओ भाई बताओ इसे मूसा को कि ये क्या है, तेरा ये चिन्ह कुछ मायने नहीं रखता है। उसने नकारा। उसके जो जादूगर आए, जादूगर ने भी अपने अपने अंदर छाती में हाथ डाला, बाहर निकाला, करके दिखा दिया। अब मूसा हैरान, मैं हूं सो हूं कहां है भाई? वो मन में डर रहा होगा ना, मेरी तो बेइज्जती होगी भाई, मन में सोच रहा होगा कुछ ना कुछ, प्रभु ये कैसे हो रहा है। अब देखिए उसने दूसरा चिन्ह दिया, लाठी वाला। उसने अपनी लाठी फेंकी। अब लाठी जब नीचे फेंकी तो वो क्या बन गई? वो सांप बन गई, अजगर बन गई। अरे मूसा ये क्या कर रहा है? यन्नेस यम्ब्रेस करके बताओ। तो यन्नेस यम्ब्रेस भी अपनी अपनी लाठियां फेंकी, वो भी सांप बन गई। लेकिन वहां एक चमत्कार हुआ, वहां एक सामर्थ थी। मैं हूं सो हूं था, और वो मूसा के साथ था, मूसा के अंदर था, और मूसा की लाठी ने उनके सांपों को खा लिया। ये वो है, मैं हूं सो हूं। हालेलुया। अब देखिए परमेश्वर क्या करता है। परमेश्वर सबसे पहले आपके अंदर से आपके स्वभाव को बाहर निकालता है। आमीन। फिर परमेश्वर अपनी ट्रेनिंग देता है, तैयार करता है, तब वो भेजता है, जाओ जाकर कहो यहोवा यूं फरमाता है, ये वो वचन है। और तब वो वचन नबी कहता है 100% काम करता है, तब वो वचन पूरी तरह काम करके वापस लौटेगा। हालेलुया। बहुत सारे लोग पता क्या करते हैं, चमत्कारों की बात करते हैं। देखो मूसा को चमत्कारों के साथ जवाब मिला, चमत्कार के बदले में चमत्कार मिल गया। आप ये मत सोचिए कि ये फलाना व्यक्ति ठीक हो गया, इसके अंदर से ये प्रॉब्लम दूर हो गई, अरे बाकी भी कर रहे हैं। वो भी यन्नेस यम्ब्रेस ने क्या करके दिखाया? सेम वही काम करके दिखा दिए। ऐसा किया तो फर्क कहां रहा? हम कहते हैं हम एंड टाइम मैसेज वाले हैं ना, हम कहते हैं एंड टाइम मैसेज वाले। हमारे पास क्या है? सच्चा संदेश है। अब देखिए बाकी चर्चेस वाले डिनोमिनेशन, क्या वहां चमत्कार नहीं हो रहे? वहां रोगी चंगे नहीं हो रहे? वहां पथरियां नहीं निकल रही हैं? यहां भी हो रहा है सब कुछ। आमीन आमीन। यहां भी हो रहा है, आमीन। सब कुछ हो रहा है। आमीन। फिर फर्क कहां है? फर्क कहां पर है? फर्क ये है, आमीन।
समझे मेरी बात को? ये फर्क है। बादल वो नबी की फोटो नहीं है, वो जो आग का खंभा है ना, असल में उसकी फोटो है। तो नबी की इसलिए लगा रखे ताकि प्रमाणित हो हमारे युग का नबी यही है। ये सिर्फ प्रमाणित करने के लिए है। लेकिन इस फोटो को भी प्रमाणित करने के लिए इस व्यक्ति को, ये खंभा है इसके ऊपर, वो आग का खंभा प्रमाणित कर रहा है ये मेरा भेजा हुआ मनुष्य है। और ये संदेश इसी के द्वारा आया है। आमीन। उनके पास क्या है? उनके पास भी खुदा की वही सामर्थ है जो हमारे पास है। वो भी रोगियों को चंगा कर रहे, बीमारों को। ये बीमारियां जो है ये चंगी तो हो जाती हैं, लेकिन प्राण का बचना जरूरी है। अगर प्राण नाश हो गया, बीमारी चाहे कैंसर है, चाहे कोई भी क्यों ना हो, अगर वो ठीक हो गई तो प्राण नाश हो गया, उसका क्या फायदा? बताइए, है कोई फायदा? उसका कोई फायदा नहीं है। तो इसके लिए जरूरी है कि आपका प्राण बचे, और ये संदेश प्राणों को बचाने वाला संदेश है, ये जीवनों को बचाने वाला संदेश है। ये वो संदेश है जो आपको रैप्चर में लेकर जाएगा, और ये सिर्फ दुल्हन ग्रहण करती है। आमीन। मैं बताना चाहता हूं, अभी तो इसके पीछे मैसेजों के पीछे अब इसकी फोटो आने लग पड़ी है, बादल या कुछ। पहले इस संदेश के पीछे उकाब की फोटो आती थी। किसकी? उकाब की। उकाब की फोटो। और कई बार कई लोगों का विश्वास था, वो जानते हैं। अभी जिसको नहीं मालूम वो उकाब को पता क्या समझ लेते हैं? चील, बाज। बाज में और उकाब में जमीन आसमान का फर्क है। एक विश्वासी में और एक दुनियावी विश्वासी में जमीन आसमान का फर्क है। एक सच्चे विशुद्ध विश्वासी में और एक आम साधारण विश्वासी में जमीन आसमान का फर्क है। वैसे ही उकाब में और बाज में भी फर्क है, चील में। बाज को भी इसलिए बनाया गया था, ये भी आसमान की ऊंचाइयों में उड़े, परंतु वो अपनी आज सामर्थ खो चुका है। किसके द्वारा? संसार के ज्ञान के द्वारा, संसार के रीति रिवाजों के द्वारा। परंतु उकाब के पास क्या है? आज सच्चे विश्वासी के पास क्या है? ये कलाम है, नबी का संदेश है, बाइबल है उसके पास, जिसके द्वारा वो दोनों पंखों की सामर्थ में उड़ रहा है। और वो सामर्थ पता है क्या? उकाब के दो पंख, पुराना नियम और नया नियम है। कौन कौन सा? पुराना नियम और नया नियम। पुराना नियम और नया नियम। ये उकाब के दो पंख हैं जो उसे उड़ने की सामर्थ देते हैं। पुराना नियम और अगर नया नियम निकाल दो ना, उकाब तब भी नहीं उड़ेगा। और अगर वो, ये देखिए, ये है वो पहले जो मैसेज आते हैं उनमें ये है उकाब, और वो कहते हैं ये चील है, ये बाज है, अरे ये तो सांप खाता है, ये तो चूहे खाता है, ये फलाना खाता है। तो वो ऐसा बोलते थे, बहुत सारे लोग ऐसा कहते थे, लेकिन ये असल में उकाब है। और हमारा जो पिता यहोवा वो उकाब है, और हम उसके उकाब बच्चे हैं। हालेलुया। तो मैं एक बार किसी भाई से बात कर रहा था, दुकान पर ही बैठा था, तो मैंने उन्हें बताया, मुझे कहते कि ये आप क्या पढ़ रहे हो? मैंने कहा ये मैं नबी का संदेश पढ़ रहा हूं। ये क्या है? तो मैंने कहा ये देखो, ये ना उकाब है, हम उकाब है। तो जब उसको ये ऐसे किताब मैंने पकड़ाई, मैंने देखो, तो इसकी फोटो देखकर मैं डर गया, और उसने ऐसे फेंक दिया, कहता ये तो सांप खाने वाला होता है, ये तो शैतान है। तो मैंने कहा नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। बात अगर आप ध्यान से समझेंगे बात को, अगर वचन को सही ढंग से समझेंगे, ये उकाब है। तो बाइबल में लिखा उकाब का जिक्र है बहुत जगह पर कि परमेश्वर, हम उस दिन गीत गाते हैं, परम पिता की हम स्तुति गाएं, है ना? तो उसमें लिखा है घोंसले को बार बार तोड़कर उसने क्या चाहा कि हम सीखे उड़ना उसे। अब घोंसला कौन तोड़ रहा है? यहोवा लिखा उकाब की तरह घोंसले को हिलाता है ताकि उसके बच्चे उड़ना सीखें। आमीन। उसके बच्चे उड़ना सीखें। तो उकाब का काम क्या है? अपने बच्चों को आसमान की ऊंचाइयों में लेकर जाना। आमीन। हम आसमानों की ऊंचाइयों में लेकर जाने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो जब मैंने कहा ये ऐसा, तो उन्होंने ऐसे फेंक दी, डर के। मैंने कहा आप एक विश्वासी है ना?
हाँ मैं विश्वासी हूँ। मैं आपको पवित्र आत्मा मिला है? हाँ मुझे पवित्र आत्मा मिला है। तो मैंने कहा भी ये कैसा पवित्र आत्मा जो एक फोटो से डर रहा है? ये कैसा पवित्र आत्मा जो फोटो से कर ले। फोटो से डर रहा है? तो पवित्र आत्मा क्या कभी फोटो से डरता है? ना। वो तो सामने अगर साक्षात कोई भी शैतान भी आ जाए वो तब भी नहीं डरेगा, आमीन। क्योंकि वो है ही पवित्र आत्मा। आमीन। और पवित्र आत्मा के पास ये सामर्थ होती है, शैतान को डांटेगा वो भाग जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये संदेह, ये शक होता है कि शायद पता नहीं ये कैसा संदेश है, ये क्या है। नबी नबी बोलते रहते हैं, नबी नबी करते रहते हैं। और नबी, मैं कहता हूं कि नबी नाम लेने से उद्धार नहीं है, मैं कहता हूं। लेकिन जो नबी के अंदर है उसमें जरूर उद्धार है। आमीन। नबी के अंदर क्या है? खुदा का कलाम संदेश है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए अपने आप को हमेशा किससे तैयार रखना है? खुदा की कलाम से, वचन से। और नबी कहता है कि परमेश्वर अपने जन की अगुवाई बड़ी बड़ी आजमाइशों के द्वारा करता है। क्यों? वह उनकी सफाई करता है और कई बार परमेश्वर कई साल का समय लगा सकता है उसकी आजमाइश करने में। जैसे मूसा के बारे में 40 साल लग गए थे उसके अंदर से मिस्र का सारा ज्ञान निकालने में। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए मेरी भी आजमाइश हुई थी और परमेश्वर क्या करता है, ये जब भी किसी व्यक्ति को पकड़ना है, हो सकता है कल को आपको पकड़े, हो सकता आप में से किसी भाई को पकड़ ले, हो सकता घर में बहनों को पकड़े। खुदा आपने बहनों के लिए किसी बात के लिए, कोई बात कहने के लिए, तो परमेश्वर आपकी भी क्या कर सकता है? भाई कर सकते हैं, परीक्षा कर सकता है। आमीन। मेरी खुद की परीक्षा हुई थी, मैंने इसका आपको पहले भी जिक्र किया था। जब दुकान पर एक औरत के द्वारा, आमीन। परमेश्वर आपको हर सेक्टर में परखेगा। परमेश्वर ऐसा नहीं है कि ठीक है ये अच्छा सूट बूट पहन लेते हैं, बढ़िया भाई, ये मेरा दास है, ये मेरा सेवक, इसे मैं चुन लेता हूं। परमेश्वर कभी ऐसे व्यक्ति को नहीं चुनेगा। परमेश्वर पहले उसे हर कसौटी पे खरा पकड़ेगा। आमीन। उसे पैसे के रूप में भी पकड़ेगा, उसे औरत के रूप में भी पकड़ेगा, उसे हर बात में पकड़ेगा, उसे परखेगा, चेक करेगा, उसके जीवन को चेक करेगा, तब जाकर परमेश्वर उसे इस्तेमाल करेगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। 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 फिर जब परमेश्वर उस जन को चुन लेता है, परमेश्वर चीन देता है, उसे अपनी सामर्थ देता है। और नबी कहता है, खुदा का कलाम कहता है कि जब वो परमेश्वर आपको परखता है तो वो हर सेक्टर में आपको परखेगा। आमीन। हर बात में। हो सकता आप खाने का ज्यादा लालच करते हो, परमेश्वर इसमें भी परखेगा। हो सकता है आपकी निगाह सही ना हो, इसमें परखेगा। हो सकता है आप गलत बातें सुनते हो, इसमें परखेगा। हो सकता है वो आपके बोलने में, उसमें आपको परखे। हर बात में खुदा आपको कसौटी पर खरा उतारेगा, चेक करेगा। वो आपको ऐसे हालातों में जाने देगा। आमीन। सदरक मेशक दो को परमेश्वर ने आग की भट्टी में जाने दिया, ये परख थी उनकी। दाऊद को परमेश्वर ने शेरों की मांग में जाने दिया, परख थी, तैयार कर रहा था। ऐसे ही परमेश्वर आज अपने लोगों को तैयार कर रहा है। वो हर बात में चेक करता है, ये ईमानदार है, ईमानदार करता है, वो बनाता है, हर बात में चेक करता है। मैं रोटी की बात कर रहा था, खाने की बात कर रहा था। नीति वचन 28 इसकी 21 आयत पढ़िए। नीति वचन 28 उसकी 21। बस इसको पढ़ के मैं समाप्त कर दूंगा। पक्षपात करना अच्छा नहीं। ध्यान से सुनिए। अब पिछली बार भी संदेश पक्षपात के ऊपर था ना, ऐसी बातें हो रही थी, अच्छी बात। पक्षपात करना अच्छी बात। अब बड़ी ध्यान से गौर से सुनना आपने, क्योंकि आपने शाम को प्रभु भोज लेना है। सभी मेरी ओर ध्यान दीजिए। बाइबल अपनी खोल लीजिए, उस चैप्टर को खोल लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए। सभी इकट्ठा पढ़ेंगे इस आयत को। मैं कहता हूं सभी इकट्ठा पढ़िए, सभी। पक्षपात करना अच्छा नहीं, और ये भी और ये भी अच्छा नहीं अच्छा नहीं कि पुरुष एक टुकड़े रोटी
के लिए अपराध करे। हाँ, क्या है? पक्षपात करना अच्छा नहीं। अच्छा नहीं। और ये भी अच्छा नहीं कि पुरुष एक टुकड़े रोटी के लिए अपराध करे। अब एक रोटी टुकड़े के लिए अपराध कहां हो रहा है? पाप कहां हो रहा है? समझे बात को? एक रोटी टुकड़े के लिए ये अच्छी बात है कि मनुष्य अपराध करे। एक रोटी टुकड़े के लिए मैं जोर क्यों दे रहा इस बात पर? क्योंकि खुदा के दास को ये जरूरी है हर बात में चेताए, हर बात की चेतावनी दे, हर बात को वो सिखाए समय समय पर। पुरुष के लिए ये अच्छा नहीं कि एक टुकड़ा रोटी के लिए अपराध करे और पक्षपात करना। अब देखिए मैं सीधी बात कर रहा हूं, ये चर्च है, हम सभी खाना खाते हैं, तो कोई भाई कोई बहन ये नहीं करना है किसी भी चीज के बारे में पक्षपात नहीं, चेहरा देखकर पक्षपात नहीं करना है। उंगली हिल रही है ना मेरी? ये ऐसे हिल रही है, नाम है यहाँ पक्षपात नहीं करना। आप एक दूसरे तरफ ऐसे उंगली उठा करिए, पक्षपात भाई नहीं करना है। एक दूसरे की तरफ पक्षपात ऐसे उंगली उठाइए, करिए सभी करिए। शर्माना क्यों है? आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, वचन के अनुसार है। बोलिए पक्षपात नहीं करना। बहन एक दूसरे को बोले बारी बारी से, एक तरफ इस तरफ, एक तरफ इस तरफ। भाई भी ऐसा कीजिए। भाई खाने पीने में पक्षपात नहीं करना है। खाने पीने में बोलिए खाने पीने में पक्षपात नहीं करना। एक टुकड़ा रोटी के लिए अपराध नहीं करना है। बोलिए एक टुकड़ा रोटी के लिए अपराध नहीं करना है। एक टुकड़ा रोटी के लिए अपराध नहीं करना है। अभी लास्ट में मैंने पता क्या करना है? अभी मैंने प्रेयर सुननी है, लॉर्ड्स प्रेयर। बहुत दिन हो गए सिखाते हुए, बहुत दिन हो गए हैं, तो किसी का भी मैं नाम ले लूंगा। तैयार है? यस सभी तैयार है ना? यस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक रोटी टुकड़े के लिए अपराध। अब अपराध कहां हो रहा है बताइए? क्या आप अपराध करते हैं जब भाई लोग खाना बांटते अपराध करते हैं? भैया होता है, कर दे। आ गई ना आवाज? होता है। तो ये आयत मैंने कहां से पढ़ाई है? वचन में से। बाइबल कह रहा है, खुदा का कलाम कह रहा है, आमीन आमीन है ना? आमीन। कौन कह रहा है? वचन कह रहा है। इसे अपने जो भाई खाना बांटते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो जरूर अपने हाथ में लिख लें। जब भी कच्ची को पकड़े तो साथ में थोड़ा देख लें। पक्षपात नहीं करना है, चेहरा देखकर पीस नहीं डालना। पीस नहीं, है ना? पीछे नहीं पड़ना है। और कलीसिया में से भी कोई ये ना कहे नहीं रुको 10 मिनट वही पेस्ट करवा दे। कच्ची को दोबारा चुप्पी लवाओ, रख पीस कटो। नीचे से जाओ, देखो साइड में पड़ा होगा, है ना? तो ये बातें आमीन आमीन। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये भी अपराध है, ये भी अपराध है, ध्यान से सुनिए। ये भी अपराध है। अगर बांटने वाला कर रहा है तो खाने वाला भी कर रहा है। आमीन। वो भी जब कहता है भाई जी एक बार दोबारा नीचे से थोड़ा घुमाओ, ऐसे से घुमाओ, है ना? शायद कच्ची के साथ चुंबक है अभी जो उसे चिपक जाएगा। जो आता है हमें ग्रहण कीजिए, जो आता है ग्रहण कीजिए। आमीन। और खास बात जो बांटने वाले हैं, बहुत बार मैं किसी हम चर्च में जाते थे, काफी समय की पहले बात है, अब भी होता है ऐसे। वहां हमेशा पता क्या होता है? चेहरा देखकर रोटी डालते हैं। अब जैसे मान लीजिए खाना बांट रहा हूं मैं, अच्छा ये भाई ये तो मेरा बड़ा प्रिय भाई है, जब भाई को ना 2 चीजें निकाल देता, भाई तू रुक मैं भी घूम के आता हूं, इनको थोड़ा बांट दो। जैसे आया मान लीजिए अच्छी चीज आ गई, उसे फिर से डाल दिया बीच में, फिर से बीच में डाल दिया। ये मैंने अपने भाई के लिए रखी है,
लै भैन ने तेरे वास्ते रखा सी मैं, ये क्या है? पक्षपात है ना। हो सकता है जिसके पास वो सब्जी जानी हो, वो रोटी जानी हो, वो आपके ऊपर, आपके लिए वो दुआ कर रहा हो, वो आपके लिए प्रार्थना कर रहा हो कि प्रभु ये भाई सेवा कर रहा है तो प्रभु ने बड़ी बरकत दे, तो वो अपनी बरकत ही गवा रहा है ऐसा करके, और उसे मालूम नहीं है। तो इसीलिए एक रोटी, कई बार क्या होता है खाना खत्म हो जाता है, बांटने वाले कई बार रह जाते हैं ना, तो कई बार वो पंजाबी में कहावत है आखिरी में या तो गफले मिलते हैं या तफे मिलते हैं, या भी शायद वो ऐसे ही पतीलों को रोटी लेकर। तो इसमें भी आपको धीरज रखना चाहिए, ये नहीं होगा भाई हम चिल्लाने लग पड़े, हमारी रोटी बची नहीं सारी खुआ दी। वैसे ऐसा होता नहीं इस चर्च में, कभी ऐसा समय नहीं आया है कि कभी ऐसी बात हुई हो, हमेशा खुदा बढ़ाता ही है, तो कभी ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि कहीं आप अपराध ना कर बैठो, कहीं आप आपके मन में ऐसा पक्षपात करके आप पाप ना कर बैठो। तो इसीलिए कलीसिया ने और जो भाई लोग हैं, जब वो इनके बीच में एक संयम होना चाहिए, है ना। जो भी वो कहते हैं, जो भी देते हैं, आराम के साथ ग्रहण कीजिए। यहां मन मर्जी नहीं चलती है, मन मर्जी के लिए आपके घर है। मेरे ख्याल से आप जितने भी यहाँ फैमिली बैठी है ना, शायद ही कोई होगी, शायद ही, अब है नहीं है, शायद ही कोई होगी जो हर रोज जिनके घर में ये नहीं बनता है, बढ़िया खाना, है ना। और सभी खाते हैं, बढ़िया से बढ़िया सब्जियां खाते हैं, रोटी खाते हैं, हर चीज अच्छी से अच्छी खाते हैं। तो फिर हम खुदा के भवन में आकर हम ये पक्षपात करेंगे, तो ये तो हम खुदा को ही क्या कर रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं उसकी। और हम दूसरों से क्या कर रहे हैं, फिर उन्हें क्या सिखा रहे हैं। तो इसीलिए कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भाई लोग हैं वो पूरी ईमानदारी के साथ, बहनें कलीसिया ईमानदारी के, जो आगे पास प्रभु तेरा धन्यवाद, बस कीजिए, प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद। कभी भी आपके मुख में से ऐसी बात ना निकले। इस साइड को अपने बाइबल के वर्सेस में, जब भी खाना खाना हो रसोई में लगा लो, किचन में लगा लो, भाई लोग जो खाना बनाते हैं वहां लगा ले। किसी भी चीज का आप लालच मत कीजिए, है ना। लालच लिखा ये मूर्ति पूजा है, ये परमेश्वर के साथ सबसे घिनौनी बात है, घिनौनी बात है ये लालच जो है। आप एक बार भाई सब्जी डालते हैं, हाँ ध्यान से सुनिए मेरी बात को, बस समाप्त करने जा रहा हूं। सब्जी एक बार डालते हैं, अभी कई बार पता चलता, अब मैं चाहता हूँ शायद इसको देख लो, अगर भाई लोग ऑफ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं कैमरा, तो अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, चलने दो, ठीक है, कोई बात, रहने दो, गॉड ब्लेस, रहने दो। और देखिए कई बार क्या होता है, परमेश्वर हमें, बाइबल खुदा का कलाम हमें सब कुछ सिखाता है, वो हमें खाना भी सिखाता है। आप चर्च में आते हैं तो आपको मालूम है ना कि टाई लगाकर जाना है, कोट पैंट पहनकर जाना है, अच्छे कपड़े प्रेस करके जाना है, ऐसे सभी ऐसा करते हैं। क्यों करते हैं आप, ऐसा बताइए, कि हम अच्छे दिखें, है ना, कि कोई ये ना कहे कि यार ये तू चर्च में कैसे बनकर आ गया। आपको इसी प्रकार से खाने के समय में, पहनने के समय में, हर काम में आपको इसी प्रकार से सतर्क होना है। अब देखिए, मान लीजिए आपकी थाली छोटी, थाली है इतनी बड़ी, है ना, अब ये साइज छोटी, अब आप अगर भाई डाल दें, अब भाई ने डाला, भाई को डाल, एक और पाव, थोड़ा एक और पाव, अब थाली पूरी भर गई, थाली पूरी भर गई। अब उसकी जो ग्रेवी है कभी घिसकर उधर जा रही है, कभी इधर जा रही है, कभी इधर आ रही है ना। तो देखने वाला कोई दूसरा व्यक्ति क्या देखे, यार क्या ये है। और मैं खुद की बात बताता हूं, मैं अपना एग्जाम्पल बता रहा हूं। हम ना शादी में गए, काफी समय की बात है ये, और हमारे रिश्तेदार के कुछ लड़के थे, गुरदासपुर की ये बात है। तो शादी में गए तो उस वक्त होता क्या था कि नौजवान लड़के ना वो बहुत खाने के शौकीन होते हैं, है ना। तो उन्होंने क्या किया, वहां पर जो नॉन वेज बना हुआ था। अब मालूम था यार शादियों में पहले क्या होता, आप देखते हो ना, खाना खत्म ना हो जाए, सभी को ये टेंशन होती है, खाना खत्म ना हो जाए बस।
तो इसकी वजह से क्या हुआ कि हम 2-3 जने थे और 2-3 जने शादी में जब हम गए तो वहां जो रिश्तेदार का लड़का था उसने क्या किया, उसने इतनी बड़े थाली ले आया उठा के, बड़ी वाली। तो मेरे ख्याल से शायद वो उसका जो डोंगा होता ना उसका ढक्कन ही होगा शायद, उस प्रकार से वो उसी में डाल के ले आया और इतना बड़ा, और पकड़ के और ऐसे पकड़ा, हम सभी खा रहे हैं उसमें से। अब जिनकी शादी थी वो कैमरा लेकर आ गया, कैमरे वाले को लेकर आ गया, वो तो इनकी बनाओ, तो जब बना रहे मुंह से पाना पड़ रहा है इधर, है ना। तो ऐसी स्थिति जो है ना ये बड़ी खतरनाक स्थिति होती है। हाँ, बच्चा खुश हो गया। तो ये स्थिति बड़ी खतरनाक स्थिति होती है कि आप जब खाना खा रहे हैं तो आपकी प्लेट में उतनी ही सब्जी पड़ी हो, उतनी ही रोटी हो कि देखने वाले को भी अच्छा लगे। अब वो कैमरा क्यों लेगा, उसे देखो यार ये खाना है तो छोटी प्लेट ले लो, तो इसे डूंगा ही चख लेते ना, तो फिर उसे कैमरा तो आना ही आना था, वहां तो आना ही आना था। तो देखिए भी ये मंशा क्या होती है, मंशा, इसके पीछे मैं मंशा बता रहा हूं। और ये सगन नहीं देता, और ये पूरा सगन वसूल के आना, वहां ये मंशा होती है पीछे। तो कुछ भाई बहन चर्चिस में भी यही मंशा रखते हैं, आई रोटी के पैसे देते थे, घर भी लाके जानी है, उठे भी लाके जानी है, ये मंशा है। और ये वचन के खिलाफ है, ये बात वचन के खिलाफ है। यही सबसे खतरनाक बात है, ये इसी से बचना है। इसलिए मैंने खाने की, आज खुदा ने सुबह मुझे ये बताया था, तो ये जो वर्सेस है ये इसीलिए खुदा ने दी है कि एक रोटी टुकड़े के ना तो हमें नाराज होना है कि कहीं हम अपने मन में अपराध कर बैठे, कोई हम ये भाई को दोबारा आंदे हैं जो मैं दसागा इन्होंने रोटी दी नहीं है, कुछ नहीं है, या सूखी रोटी होगी वो पकड़ानी है। ये सब खुदा के भवन में नहीं होना चाहिए। ये अति पवित्र स्थान होता है, यहाँ आप शुद्ध हृदय के साथ आते हैं, सभी हम आपस में भाई बहन हैं। हमें एक दूसरे से पक्षपात नहीं करना है, जिसको जितनी जरूरत है उतनी दो। बच्चा है तो बच्चे को उतनी चीज डाल दो, उसके माँ बाप को पास में बिठाओ, बेटा अपने बच्चे को खाना खिलाना है, थाली अगर देनी है तो आप उसके साथ रहें, उतनी डलवाओ। अब मैं थोड़ी सी और बात करने जा रहा हूँ, बात मुझे मिलती जा रही है, फिर मैं समाप्त करना था। कई बार क्या होता है, माता पिता क्या करते हैं, बच्चा छोटा होगा, खाने के लायक नहीं होगा, वो उतना खा नहीं पाएगा, लेकिन थाली में जरूर डलवा लेंगे। बाद में क्या करना है, चल बच्चे ने नहीं खाती, चल मैं ही खा लेना। ये भी ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। हम एक परमेश्वर की व्यवस्था में है, परमेश्वर के कानून में है, तो ये बातें ऐसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम सच्चे विश्वासी हैं। तो हमारे बीच में ऐसा तो बिल्कुल ही होना चाहिए। तो प्रभु इस वचन के द्वारा, इस कलाम के द्वारा आप सभी को बहुत सारी बरकत दे, बहुत सारी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आइए हम सभी अपने सिर को झुकाएंगे, आपको तो बंद करेंगे और दुआ में जाएंगे। महान स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, तेरी तारीफ, तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्रिया करते हैं प्रभु। तू जो महान परमेश्वर है, तू जो सर्वशक्तिमान, तू जो दयालु, तू जो कृपालु परमेश्वर है, तू दया का सागर है प्रभु। तेरी तारीफ करता हूँ मेरे प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह। तू तेरे लोगों के ऊपर तेरी बड़ी दया कर, बड़ी कृपा कर प्रभु। इनके जीवन में प्रभु तेरा अनुग्रह है, तेरी कृपा है प्रभु, और ये तेरे वचन में तेरे विश्वास में आगे बढ़ते जाए प्रभु, और तेरे नाम को महिमा देने वाले बड़े प्रभु। तू दया कर, कृपा कर, मदद कर, सहायता कर। प्रार्थना सुन कबूल कर। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन।